Hello बच्चों, let's read the question which says that contraction of the muscles take place by the sliding of option A thick filament over thin filament, option B thin filament over thick filament, option C thin filament over thin filament, ऑप्शन डी थिक फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। यहाँ पर हमें बताना है मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लाइडिंग की वजह से होता है, तो क्या चीज किसके ऊपर स्लाइड करती है ये हमें बताना है। Here the key concept for this question is sliding filament theory. Sliding filament theory जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए दी गई है। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसमें होता क्या है, जब आप मसल फाइबर के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को बताया जाता है कि इसमें इस तरीके से जेड लाइन होती है। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से मायोसिन फिलामेंट देखने को मिल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर ये क्या है, जेड लाइन है। ये रेड कलर से मैंने क्या बनाया था, एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है, मायोसिन फिलामेंट है। अब होता क्या है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है इसे हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं और ये जो मायोसिन है इसे हम थिक फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन जो है ये स्लाइड करता है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। ये जेड लाइन आप पास पास आएंगी और ये जो थिन फिलामेंट है ये स्लाइड करेगा किसके ऊपर, ये करेगा मायोसिन के ऊपर। तो यहां पर स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में होता क्या है, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, मायोसिन को थिक फिलामेंट कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। तो थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट जो कि देखा है ऑप्शन बी में, तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, थिक फिलामेंट स्लाइड नहीं करता है थिन फिलामेंट के ऊपर। ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, थिन और थिन फिलामेंट एक साथ कैसे स्लाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। और ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर सकते हैं, थिक और थिक फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर नहीं स्लाइड कर सकते हैं। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।